प्यारे मित्रों, आज हमारा विषय है मुख्य भारतीय अधिनियम जो आए एग्जाम में। काफी मेन टॉपिक है एग्जाम का। पहला अधिनियम है हमारा पोस्ट ऑफिस एक्ट। पोस्ट ऑफिस एक्ट पोस्ट ऑफिस एक्ट डाक खाना अधिनियम जो वर्ष 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय पाया। इसके बाद में अधिनियम है अगला हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जो लॉर्ड कैनिंग के समय पर आया। लॉर्ड कैनिंग के समय में अगला अधिनियम हमारा आया भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता जिसको हम लोग इंग्लिश में इंडियन पिनल कोड आईपीसी बोलते हैं। ये वर्ष 1860 में आया तथा आईपीसी को लागू किया गया 1 जनवरी 1862 को। लॉर्ड कैनिंग के समय में भारतीय दंड संहिता आईपीसी आया जिसको लागू किया गया 1 जनवरी 1862 को। इसी के बाद एक है दंड प्रक्रिया संहिता। दंड प्रक्रिया संहिता जिसको हम बोलते हैं सीआरपीसी। कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी आया वर्ष 1973 में और सीआरपीसी को लागू किया गया 1974 1 अप्रैल 1974 में। सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड संहिता आईपीसी जिसको कहा जाता है। इसके बाद में अगला विषय हमारा प्रथम कारखाना एक्ट। प्रथम कारखाना अधिनियम जो लॉर्ड रिपन के समय में सन 1881 में आया। फिर 10 साल बाद अगला आया था द्वितीय कारखाना अधिनियम वर्ष 1891 में जो लॉर्ड लैंसडाउन के समय में आया। मेन अधिनियम है, इनको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद में आगे चलते हैं। सन 1897 में महामारी रोग अधिनियम 1897। अगला है 1927 भारतीय वन अधिनियम वर्ष 1927 में आया। इसके बाद में है 1934 एग्जाम में काफी बार आता है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम जिसको हम लोग आरबीआई अधिनियम बोलते हैं। आरबीआई एक्ट बोलते हैं जिसके अंतर्गत आरबीआई की स्थापना की गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम आया। इसके बाद वर्ष 1949 को राष्ट्रीय बैंकिंग अधिनियम 1949 में आया। इसके बाद वर्ष 1951 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जिसके अंतर्गत चुनाव लड़ने का प्रोसीजर वर्ष 1951 में आया। इसके बाद वर्ष 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम
भारतीय नागरिकता अधिनियम वर्ष 1955 में आया, जिसके अंतर्गत समय समय पर संशोधन किए गए। भारतीय नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत अब तक कुल 6 संशोधन हुए हैं। अगर उनको हम नोट करें तो वर्ष 1986, वर्ष 1992, वर्ष 2003, वर्ष 2005, वर्ष 2015 और लास्ट एक्ट आया था जिसको CAA कहा गया था वर्ष 2019 में, जिसके ऊपर काफी विवाद रहा था, और ये वो था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, जो काफी बार एग्जाम में आ चुका है। तो अब तक कुल 6 बार भारतीय नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया, आपके सामने है। अगला है वर्ष 1956 में आया। वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम वर्ष 1956 में फजल अली के अध्यक्षता में पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी। तो उसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में आया। अगला टॉपिक हमारा वर्ष 1972 को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा वर्ष 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लाया गया। ये हमारा विषय है, एक बार इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम में आते हैं। बाकी आगे का टॉपिक थोड़ा और आगे चलते हैं, वीडियो को अंत तक देखना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे है हमारा जल संरक्षण अधिनियम। इंदिरा गांधी के टाइम पर सन 1974 में जल संरक्षण अधिनियम आया। एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन मुख्यतः आता है यहां से। एक बार अच्छे से वीडियो को चलाकर नोट्स बना लीजिए, उम्मीद है कि दोबारा पढ़ने की जरूरत कभी नहीं होगी। वीडियो को अंत तक देखना, लास्ट में हम लोग शिक्षा नीति पर बात करेंगे। बिना कट के वीडियो चल रही है। अब अगली बात करते हैं हम लोग वर्ष 1974 की। वर्ष 1974 में जल संरक्षण अधिनियम आया, जल संरक्षण अधिनियम। वर्ष 1980 में वन संरक्षण अधिनियम आया, वन संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था। और अगर बात करते हैं भारतीय वन अधिनियम तो 1927 में आया था, लेकिन वन संरक्षण, वन को संरक्षित करना, यह एक्ट हमारा सन 1980 में आया। इसके बाद में 1981 वायु संरक्षण अधिनियम, वायु संरक्षण अधिनियम वर्ष 1981 में आया। वर्ष 1986 जो एग्जाम में काफी बार आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में आया, राजीव गांधी की सरकार थी। वर्ष 1988 मुख्यतः 2 अधिनियम के लिए जाना जाता है। एक हमारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भ्रष्टाचार निषेध या निवारण अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। और एक हमारा जो एग्जाम में काफी बार आता है मोटर वाहन अधिनियम 1988। अगला पॉइंट हमारा वर्ष 1992, इसको हम बोलते हैं सेबी अधिनियम, सेबी SEBI, सेबी शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है। सेबी अधिनियम आया और सेबी की स्थापना 12 अप्रैल सन 1988 को की गई थी, बम्बई में इसका मुख्यालय है। 1999 वर्ष 1999 को GI टैग अधिनियम आया, GI टैग अधिनियम, और इसको लागू किया गया था 2003 से। 2003 में इसको लागू किया गया।
जिसके अंतर्गत 2004 में पहली बार दार्जिलिंग की चाय को भारत में जीआई टैग का प्रमाण दिया गया। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, बात करते हैं सन 2000 की। तो सन 2000 में आईटी अधिनियम आया, जिसको हम बोलते हैं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, आईटी एक्ट। तो आईटी एक्ट सन 2000 में आया, काफी बार एग्जाम में आता है। इसके बाद सन 2002 में जैव विविधता अधिनियम आया। इसके बाद सन 2009 में अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो सन 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी जिसको हम लोग आईटी एक्ट बोलते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आया। सन 2002 में जैव विविधता अधिनियम आया, जैव विविधता अधिनियम। और जैव विविधता दिवस हम लोग प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। इसके बाद सन 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम, जिसको हम लोग आरटीआई बोलते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम। एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आता है सूचना का अधिकार अधिनियम, जिसको संविधान में अनुच्छेद 19 के क्या में रखा गया है। अधिनियम आया, अधिनियम का जो पेश किया गया या इसको लाया गया, अधिनियम पेश हुआ 15 जून 2005 को, एग्जाम में पॉइंट जाते हैं। लेकिन इसको लागू किया गया 12 अक्टूबर 2005। अगला है सन 2005 में ही घरेलू हिंसा अधिनियम आया। सन 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम आया। सन 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसको हम लोग अनिवार्य शिक्षा अधिनियम भी बोलते हैं, लाया गया, संविधानिक किया गया इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा उसको अधिनियम आया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में, और लागू किया गया इसको 1 अप्रैल 2010 से। लागू करने की तिथि है 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। इसके बाद में अगला विषय है, अगला पॉइंट पे चलते हैं। अगला है हमारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम, सुरक्षा अधिनियम, कांग्रेस सरकार के द्वारा 2013 में लाया गया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। इसके बाद अगला विषय हमारा नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति अब तक स्वतंत्र भारत के बाद तीसरी शिक्षा नीति थी, और नई शिक्षा नीति आई 2020 में, जिसके अंतर्गत 5+3+4 का प्रावधान किया गया। सर्वप्रथम स्वतंत्रता के बाद प्रथम शिक्षा नीति आई थी। स्वतंत्रता के बाद पहली शिक्षा नीति, प्रथम शिक्षा नीति आई थी वर्ष 1968 में, जो कोठारी कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित थी। कोठारी कमीशन के द्वारा लाई गई थी, कोठारी कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित थी, 1968 में आई थी। दूसरी शिक्षा नीति जो राजीव गांधी के द्वारा लाई गई, दूसरी शिक्षा नीति वर्ष 1986 में आई,
जिसके अंतर्गत 10+2 का प्रावधान था। और तीसरी शिक्षा नीति जो मोदी सरकार में आई, तीसरी शिक्षा नीति जिसके अंतर्गत 5+3+3+4 का प्रावधान 2020। एग्जाम के हिसाब से मेन पॉइंट है 5+3+3। तो 5 का मतलब है 3 साल का बच्चा 8वें वर्ष तक, ये 8 वर्ष से लेकर 11 वर्ष का बच्चे के लिए, 11 से 14 वर्ष, 14 से लेकर 18 वर्ष तक। 18 वर्ष का बच्चा 12वीं क्लास करेगा। यह प्रावधान है नई शिक्षा नीति का। तो बाकी नोट्स बनाइए। जय हिंद, जय भारत।